जय श्री राम। जय बालाजी महाराज सभी को। आज हम भगवत गीता के चौथे चौथे अध्याय का पाठ करेंगे। और जो नए सब्सक्राइबर है मेरे, वो सोच रहे होंगे भाई ये क्या करता है, ये भगवत गीता कैसे। तो भाई मैं बता दूं आपको, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट अध्याय है भगवत गीता का, जो हमने सबसे पहले सुनाया था, उसमें हमने पहले बताया हुआ है भगवत गीता के बारे में, कैसे सुननी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस कारण, किस बेनिफिट के लिए ये आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। पहले पता करें भाई क्या है, किस लिए सुनाई जा रही है, तो क्या बेनिफिट है, तो वहाँ पे जाके आप सुने, पता करें। अब हम चौथे अध्याय का पाठ श्री गणेश करते हैं। जय श्री गणेश। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राज ऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह याद है और तुम भूल गए हो। मैं जन्म अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे बाहर, जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म का प्राबल्य होता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति, कर्म और मेरी शरणागति को बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। जो मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता विनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझा कर प्राचीन मनुष्यों ने भी कर्म किए हैं, अतः पूर्व पुरुषों के पहले किए हुए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उस कर्म का वर्णन मैं तुझसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी है और समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको ही पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है, तो उनमें आसक्ति भी नहीं रखता तथा निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में गिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। सब कामनाओं को त्याग, मन और आत्मा को वश में कर संसारी प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से ही काम करते हैं, वे भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में जो संतुष्ट रहता है, जो हर शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या सिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी वृद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसी को ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञानी योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो कि अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं, और कोई कोई इंद्रियों रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा का संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राणवायु और अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं। वे सब यज्ञवेता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ के तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और विनय पूर्वक प्रसन्न करके
ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्यों को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष है वह नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है, उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वराधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बंधन नहीं है। हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। चौथे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता जी का पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्ति की पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नाम का नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। यह नित्य गंगा स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु बन गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बेरियों से उसके पांव लगे और दूसरी से सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हम अदम देह से छूटकर यह देह मिली, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आई और तुमको बहुत धूप लगी थी। तब बेरियों की छाया के तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त हुई हैं। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म से नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करें, जिसे हम देवदेही पाकर सुखी होंगे। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आई। उन दोनों ने देवदेही पाकर बैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है। अब आरती करते हैं। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे। शरण तेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे। रण क्षेत्र में अर्जुन जब सो कहा धीर हुआ, तब कृष्ण चंद के मुख से तुमने अवतार लिया। शरीर जन्मते मरते आत्मा हवे नासी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे। कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। ततो बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। आत्म बरम को चिन्हो से अनुराग करो। फल वांछा को त्यागो, सद्व्यवहार करो। निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे।
बोल भगवत गीता माता की जय हो, बोल कृष्ण भगवान की जय हो, बोल अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। हे भगवत गीता माता, हमने जो भी चौथे अध्याय का पाठ किया वो पाठ और उसका फल मैं अपने निर्मित आपको अर्पण करता हूँ। मेरे पितरों को शुद्धि मुक्ति प्रदान करें और जो भी नकारात्मक शक्ति हो उनसे हम ये उन्हें मुक्ति प्रदान करें और जो भी हमारी देवीय सिद्धियाँ हैं उन्हें शुद्धि प्रदान करें। जो भी दिन दुखी मेरे मुख से भगवत गीता का नित्य प्रति पाठ सुनते हैं, माँ उनके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें, उनकी सभी ये पितरों को मुक्ति प्रदान करें, उनकी मलिनता को दूर करें, उनके मन में शुद्धि शांति प्रदान करें।